गुरुजी कोई मुझ पर कुछ न कर पाए और किसी की मुझे न लगे उसके लिए मुझे क्या करना जो आपको कभी ज़िंदगी में ना नज़र लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे। ना कोई टोटका होने देंगे। ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे। ना किसी की बुरी दृष्टि लगने। किसी भाई ने लिखा था कि मैं बाबा की कृपा से उन्नति कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग और भी मिलने वाले लोग मुझसे ईर्ष्या करने, कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है। कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शिव पुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसीलिए मैं अपनी दुकान करता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ। मैं कहीं जाता आता नहीं, कहीं बैठता हो वो व्यक्ति तो वो आ सकता है। उसका पत्र मुझे अपशब्द कहते हैं। लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था। तब कोई मुझे ना तो बद्दुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे।
अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, बद्दुआ देते हैं। अब शब्द कहते हैं, गुरुजी कोई मुझ पर कुछ ना पाए और किसी की नज़र मुझे ना लगे। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर देते हैं। अगर वह बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। 1, माँ की सेवा करो। अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो और दूसरी महादेव की सेवा करो। बस फिर कुछ नहीं बिगड़ना। एक माँ की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा करो और दूसरा महादेव की सेवा करो। यह 2 ऐसे हैं जो आपकी कभी ज़िंदगी में ना नज़र लगने देंगे, ना ही कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे। ना किसी का श्राप लगने देंगे और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक माँ, एक महादेव 2 हैं। एक माँ और एक महादेव 2 ऐसे हैं। एक माँ जिनकी सेवा में हमें नज़र से बचाती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक माँ का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं इस काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि माँ और महादेव के आशीर्वाद को काट दे। काट किसी की नज़र लगती है तो क्या करते हैं महादेव के जो भक्त होते हैं, नज़र कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पर ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छिड़क देते हैं। नज़र कैसी भी हो वो कट ही जाती है। हाय कैसी
भी हो वो कट ही जाती है। माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये दो सेवा ऐसी है जो ज़िंदगी में कभी तुम्हें नज़र नहीं लगने देगी, जो ज़िंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी। तुम्हें ज़िंदगी में कष्ट कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ही आँखें खोलो रे अब भोले के होलो रे, आँखों खोलो रे अब भोले के हो रे, बस दो सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ, उसको प्रणाम करो। घर में बुजुर्ग माँ है, उसकी सेवा कर लो। घर में बुजुर्ग पिता है, उसकी सेवा कर लो। घर में बुजुर्ग पिता, उसकी आदर। महादेव शिवा की सेवा बहुत है, बहुत बहुत। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग, तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग माँ, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमें उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीज़ों के लिए, एक पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से सिद्ध और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।